हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप सब लोग खुश होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए वन मोटिवेशन पे। और इसी के चलते हुए जो एक विज्ञप्ति है वो जारी हुई थी 4/3/2020 की डेट को, आप देख सकते हैं। उसका एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है 25 अक्टूबर 2021 को। तो उसके बाद मैं उम्मीद कर सकता हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपना एडमिट कार्ड है वो भी डाउनलोड कर लिया होगा। और इसी को चलते हुए काफ़ी सारे स्टूडेंटों का अभी संशय बना हुआ है कि सर हमारा जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि जब तक आपके मैसेज या मेल नहीं प्राप्त होगा तब तक आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये चिंता वाला कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, तब तक आपका मेल या मैसेज आ जाता है तब आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ जो ये वीडियो बनाने का एक पर्पज़ था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंटों के खातिर बाहर हो जाते हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ, जिन स्टूडेंटों के पास में अपना डॉक्यूमेंट नहीं है वो तैयार करवा लीजिए और बनवा लीजिए। जो तहसील है उसी स्तर से जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर है, वो सारे डॉक्यूमेंट है उनके बारे में मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अपन देख लेते हैं। एक बार इस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जो आगे का जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं उसमें नहीं होने के कारण उसको बाहर कर दिया जाता है। तो उसी को देखते हुए एक बार मैं देख रहा हूँ कि जो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं उनका रिक्वायर भी था कि सर इसमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है। सारी बातें यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपके पास होना ही चाहिए। तो चलिए अपन उसका चर्चा कर लेते हैं। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है मैं आपको बता देता हूँ ना। जो 9 नंबर का पॉइंट है उसमें मेंशन कर रखा है कि नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया, उसमें पंजीकरण एवं प्रमाण पत्रों की जांच होगी। और उसमें जो सॉरी उसमें कौन कौन से आपके पास होना जरूरी है। एक तो आपका जो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है वो होना जरूरी है। और इसी के साथ ही अगर जिस जिले या नगर में रह रहे हो उसमें आपका बोनाफाइड, जो हिंदी में बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, वो भी आपके पास होना चाहिए। और आप जिस संबंधित नगर निगम या नगर परिषद नगर पालिका में रह रहे हैं वहाँ के जो तहसील स्तर का है, 3 वर्षों से लगातार रह रहे हैं, उसका निवास प्रमाण होने का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक तो 10th की मार्कशीट के ऊपर अंकित होती है और मेंशन होता है, वो एक आपके पास होना ज़रूरी है, या अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और विशेष योग्यता योग्यता है उसका भी आपके पास जो एडिशनल आपके पास है उसका प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है आपके पास। 6 मंथ जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन है वो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, अगर पुराना है तो आप नया बना लीजिए। इसी के साथ आपके पास जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। और जो शहरी क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र है वो भी लागू है। और महिला जो विधवा है वो अपने प्रति जो हस्बैंड है उसकी मृत्यु एवं विच्छिन्न विवाह के मामले में विवाह विच्छेद का सक्षम जो प्राधिकारी है द्वारा जारी सर्टिफिकेट पत्र होना चाहिए उसके पास में। और भूतपूर्व जो सैनिक का सक्षम अधिकारी जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और शारीरिक दक्षता पीईटी में सम्मिलित होने हेतु राजकीय चिकित्सा से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिससे चिपकाने के लिए स्वयं के पास 2 कलर फोटो होना चाहिए। और इसी के साथ आप जो फ़ोटो और हस्ताक्षर है उसी से आपको वेरीफाई किया जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। तो दोस्तों ये आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए आप सब इग्नोर नहीं करना। जो आपके पास संबंधित या रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं बने हुए हैं वो बना लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रहा। और चलिए दोस्तों, अगर आपको इससे जो सूचना है वो सहायता मिलती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और जो न्यू स्टूडेंट है वो भी सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक छोटा सा परिवार है उसको आगे ले जाने में सहायता कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।